मधुर मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? हम अपने दिल से स्वयं को तो समझ ही सकते हैं ना। जब बाबा को याद करते हैं, केवल बाबा ही याद आता है या कोई और देह देह की बातें या देहधारी याद आता है? सभी ने पूछा स्वयं से। दिल ही दिल में बाबा को आंसर भी दे दिया सभी ने आंसर। जिसने जिसने दे दिया हाथ ऊपर करे। आज का प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? बाबा उत्तर देते हैं, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। यह शरीर भी मेरा नहीं। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। सभी की स्मृति में कि अभी बाबा के साथ वापस घर जाना है, पुनः नई दुनिया में आना है। जिसकी स्मृति में कहें, हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण है। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा न। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने का बाबा ने उपाय भी बताया है। पढ़ने से और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, है ना निश्चय? कहे हाँ जी बाबा। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का सहज से सहज उपाय है बाबा को याद करना, अर्थात याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं? ज्ञान बुलबुल बने हैं? तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हैं। देना हम सभी कहें हाँ जी बाबा। बुलबुल का जो स्वर होता है ना, सभी को पसंद आता है। बाबा भी हमें ऐसे मीठे स्वर में, किसी को हर्ट भी न हो और ज्ञान की बातें उन तक पहुंच भी जाए, ऐसे बाबा कहने के लिए करते। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला तो है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो, हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। सभी फुल प्रेजेंट ही वाले हैं ना? समझते हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे, वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना,
अपनी ही याद की यात्रा सहज लगती है। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जप नहीं करना है, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं, तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। तो में सतयुगी अवस्था को अभी ही धारण करना है ना। कर रहे हैं ना सभी इसी अवस्था को धारण। कहे हाँ जी बाबा, कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है, पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है, रहता उसी में है परंतु उससे ऊपर। बाबा भी हमें कहते हैं, तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए आपको ही याद करेंगे। करिए सभी ने प्रतिज्ञा, जिसने जिसने की है हाथ ऊपर करे। जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद न आए। जितना इस पवित्रता के व्रत को धारण करेंगे, अंदर बाहर स्वच्छ केवल बाबा की याद में खोए रहेंगे ना, तो अंत में बाबा ही याद आएगा, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। हर कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है या नर्म चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएंगी। तुम्हारा धंधा भी यही है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, तो नव्स देखकर ज्ञान देना है। पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया तब कि तेरी मुरली में है जादू। तो बाबा कहते हैं बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। जो भी बांधेली है, अक्सर माताएं बांधेलियां होती है, माताएं भी समझ रही है ना कि आज बाबा खास आपको याद करके पॉइंट को कह रहे हैं, नशा चढ़ जाना चाहिए। इससे बड़ा जादू तो कोई होता नहीं। उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगड़ बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत। मुरली से नफरत मीन्स कैसे पता चलेगा? मुरली नहीं सुन रहे, मिस कर रहे, माना मुरली से प्यार नहीं है।
अगर मुरली से प्यार नहीं तो बाबा कहते मुरलीधर बाबा से भी प्यार नहीं। पाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। कितना कड़ा शब्द यूज किया है आज बाबा ने। इसके डेप्थ में जा रहे हैं ना सभी। माया बिल्कुल नीचे ले आती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते नहीं। कल भक्ति तो बहुत करते, परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, अब नालायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी है और टीचर को भी याद करते हैं। कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं, तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है, तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं। उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाए। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचाएंगे ना, कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अभी आत्माएं पहले पावन थी। बाबा कहते हैं जो सभी आत्माएं हैं ना, वो पहले पावन ही थी, अब सब अपवित्र है। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। कहा? सतयुग में रावण राज्य ही नहीं, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है ना। इसके लिए ही ये पढ़ाई है। सभी का पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है ना। मुरली सुन रहे हैं तो एज ए गॉडली स्टूडेंट महसूस करके सुन रहे हैं ना। कहें हाँ जी बाबा, स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। यह तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। बाबा ये पक्का करा रहे हैं कि अभी तो ये नरक की दुनिया का विनाश होना है, तो इससे बुद्धि क्यों लगाए। मन की प्रीत तो फिर नई दुनिया से लगनी चाहिए ना। शिवालय में रहते शिव बाप से, और नई दुनिया जो शिव बाबा खुद स्थापन कर रहे हैं उससे से ही शिवालय कहेंगे। तो शिवालय स्थापन होगा तो वैश्यालय खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है ना, आना ही है ना। कहे हाँ जी बाबा। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेगर। देखो जिसके पास कुछ नहीं होगा ना, उसकी बुद्धि कहीं जाएगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं हम भी मन और बुद्धि से देह देह की चीजें, देह की संबंधी से इस तरह से डिटैच हो जाए, एक बाबा के सिवाय कोई याद ही ना आए। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। महसूस कर रहे हैं सभी जीते जी मरने की स्थिति का। शरीर भी याद ना आए। जो महसूस कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करें।
अच्छा, हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे। अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो। इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूं वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्ति करते हैं। जो भी भगत है ना, वो भक्ति करने वाले होंगे। जो ज्ञानी होंगे वो तो भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति का ही फल हमें ज्ञान मिला है। परंतु वो भी धीरे धीरे छूट जाती है। कई बार नए बच्चे आते हैं ना, भक्ति करते हैं तो जो पुराने होते हैं वो समझते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, परंतु बाबा वो भी समझाते हैं कि जितना उनका थोड़ा पार्ट बचा है ना, वो कर लेंगे। तो कभी हंसना नहीं है, ना ही किसी को सजेशन देना है छोड़ने के लिए। ऑटोमेटिकली छूटते जाएगा। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उनको इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। कल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। जब मालिक आए ना, तभी तो भक्ति करके वो हमने जो भक्ति किया उसी का फल आया कि बाबा शांति धाम से हमारे लिए आया और वापस ले जाने आया है। ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाए। वो लोग सभी जो भक्ति करते हैं ना, वो शांति धाम में ही जाना चाहते हैं, सुख धाम का तो ज्ञान ही नहीं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में तो कोई भी ना ले चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। छोड़ूंगा किसको भी नहीं। सभी आत्माएं शांति धाम में तो जानी ही है ना। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मारपीट कर, दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चे नटखट होते हैं ना, घर चलने के लिए नहीं मानते, माता पिता को सजा भी देनी पड़ती है। तो बाबा भी माता पिता है ना। बाबा कहते हैं अगर प्यार से नहीं चलेंगे तो मार से ले जाऊंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। याद के बल से अपनी कमाई करेंगे तो पद अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीर को, हाँ बाबा कहते हम चाहे या ना चाहे, परंतु हमारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया। छी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं सबको छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। स्वयं को अनुभव कर रहे हैं सुखधाम में। ऐसे विजुअलाइज करेंगे ना, तभी वो संस्कार अपने आप में धारण कर सकते हैं। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर देलवाड़ा है। आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना। आदिदेव अर्थात बाप दादा। इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। ब्रह्मा बाबा के तन में ही
शिव बाबा विराजित है ना। तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। हारथी घोड़ेसवार भी है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर में बीच में ओपन स्पेस है ना, वहां पे सब महारथी घोड़ेसवार प्यादे सब बताए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कल्प कल्प हू बहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। तुम कहेंगे यह सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? यह ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा किसी का होगा ना प्रश्न तो उसे स्टॉप करा रहे हैं। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। यह पहाड़ियां आदि टूट जाएगी फिर बनेंगी। हाँ, बाबा कहते हैं स्वर्ग में सब टूट जाएगी फिर बनेंगी। अब वो फिर भी बनेगा ना। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। वहां बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहां के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा ना। यह निश्चय होना चाहिए, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। इतने सब फिर आएंगे फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे। यह खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चक्र है ना। सबने घुमा लिया अपने अंदर मन में ये चक्र। तो खुद भी चक्कर लगा दिया। जिन्होंने चक्कर लगा दिया सभी वर्णों में हाथ ऊपर करे। बाबा कहते हैं अब हम बाबा हमें कैसे बनाते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हैं ना। अच्छा चढ़ा इस बात का है हाजी बाबा। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज। वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं। हर चीज सतोप्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, आपको याद करना है। लौकिक संबंधी, हाँ बाबा कहते हैं जितने भी लौकिक संबंध है ना उससे ममत्व मिटाना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। सभी ने मिटाया है ममत्व। जो समझते हैं हमारा ममत्व मिट गया, बाबा से कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। जुड़ गया है सभी का बाप से बुद्धि योग है। हाँ जी बाबा। इसका मीठा वरदान है सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। विश्लेषण है जैसे
ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की। एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाना। हाँ, बाबा ने क्या किया, बड़ी से बड़ी बात को भी रुई बना दिया। रुई क्या होता है, उड़ जाता है ना सहज। बाबा कहते हैं हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकालना। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। बातों को पकड़ के नहीं रखना, लेट गो कर देना है। अपने मन और बुद्धि को बाबा की याद, मुरली और सेवा में बिजी कर देना। बाबा कहते हैं सदा दिल खुश रहो, है ना सभी दिल खुश? कहे हाँ जी बाबा। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। सभी को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, हाँ जी बाबा। तो क्या करना है, गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका, एक बाबा की ही याद समाई हो। अच्छा, आज का लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है, जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रहे परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूह रिहान की, हाँ बाबा कहते हैं जितना हम बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना ही हद के आकर्षण से ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे। जैसे कोई चीज हाथ में पकड़ी है, फिर अगर दूसरी पकड़ते हैं तो पहले वाली खुद ही छूट जाएगी ना। तो आपकी ये लवलीन स्थिति ही वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। सभी रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले हैं ना वातावरण में। हाँ जी बाबा। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए और पुरुषार्थ के लिए, मैं बाप के समीप और समान हूँ। बाबा के समीप भी, शिव बाबा के सदा समीप रहने का प्रयास करें और उनके समान बनने का भी। मैं बाप के समीप और समान हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।